नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आई हूँ आपके लिए खेल जगत की बड़ी खबरें। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे वनडे मैच के दौरान कमेंट्री करते हुए गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा को रिकी पॉन्टिंग से बेहतर बताया। गौतम गंभीर के इतना कहने के थोड़ी ही देर बाद ट्विटर पर बवाल मच गया। ट्विटर यूजर्स गौतम गंभीर के खिलाफ अनाप शनाप कमेंट्स करने लगे। किसी ने लिखा कि ढोंगीपन की भी हद होती है, जबकि किसी ने गंभीर के बयान को बहुत ही बेहुदा करार दिया। कुछ लोगों ने बहुत ही भद्दे कमेंट्स किए। ऐसे कमेंट्स करने वालों की दलील थी कि 2 दिन पहले गौतम गंभीर ने ही कहा था कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बीच तुलना करना जायज नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग युग के खिलाड़ी हैं। गौतम गंभीर ने कमेंट्री के दौरान स्टार स्पोर्ट्स पर कहा था, तथ्य चौंकाने वाले हैं। पिछले 4-5 वर्षों में रोहित शर्मा ने इतने सारे एक दिवसीय शतक लगाए हैं। रोहित ने पिछले 5 वर्षों में 19 वनडे शतक लगाए हैं। हालांकि जनवरी 2020 के बाद वो एक बार भी 3 अंकों तक नहीं पहुंच पाए हैं। रोहित शर्मा के वनडे में 29 शतक हो चुके हैं। रिकी पॉन्टिंग ने अपने वनडे करियर में 30 शतक लगाए थे। इस हिसाब से रोहित शर्मा करीब 3 साल से रिकी पॉन्टिंग के बराबरी करने से चूक रहे हैं। इसी बीच पैनल में उनके साथ मौजूद संजय मांजरेकर ने गौतम गंभीर को रोकना चाहा। संजय मांजरेकर ने कहा, आप कुछ भूल गए। इस पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा, नहीं, रोहित शर्मा रिकी पॉन्टिंग से बेहतर खिलाड़ी है। रिकी पॉन्टिंग का उपमहाद्वीप में रिकॉर्ड काफी खराब था। रोहित शर्मा ने भारतीय उपमहाद्वीप में अब तक 13 वनडे शतक लगाए हैं, जबकि रिकी पॉन्टिंग 30 में से सिर्फ 6 शतक ही लगा पाए हैं। टीम इंडिया के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल अपने मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि वो सूर्य कुमार यादव के बैटिंग कोच थे, अब कुलदीप यादव के बॉलिंग कोच भी बन गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ गुरुवार 12 जनवरी को दूसरे वनडे के बाद चहल टीवी पर कुलदीप यादव ने इंटरव्यू के दौरान 32 वर्षीय लेग स्पिनर को सलाह देने के लिए शुक्रिया कहा। मजाक में चहल ने ये बात कही। कुलदीप यादव ने इंटरव्यू के अंत में कहा, मैं सलाह देने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने पूरी टी20 सीरीज खेली और पिछला वनडे भी खेला। मैं सीधे टेस्ट मैच से व्हाइट बॉल क्रिकेट में आ रहा था। आपने इनपुट्स दिए चूंकि आप खेल रहे थे। आपको पता था कि कैसे गेंदबाजी करनी है, इसीलिए इसके लिए धन्यवाद। ये छोटे छोटे इनपुट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बेशक हम इन दिनों एक साथ इतना नहीं खेल रहे, लेकिन मुझे आपसे जो बाहर इनपुट मिलते हैं वो भी बहुत मददगार होते हैं। कुलदीप यादव को जवाब देते हुए युजवेंद्र चहल ने कहा, सूर्य को तो हम बैटिंग कोच हैं ही, अब कुलदीप यादव के भी बॉलिंग कोच बन गए हैं। ये नोट कर लीजिए। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे मैच की बात करें तो कुलदीप यादव ने कुशल मेंडिस, श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका और चरित असलंका को आउट किया। मेहमान टीम 29.4 ओवर में 215 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत को 43.2 ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया। केएल राहुल ने 103 गेंदों में नाबाद 64 रन बनाकर जीत दिलाई। केएल राहुल को वनडे विकेटकीपर बल्लेबाज की दोहरी भूमिका निभाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उनकी प्राथमिकता अंतिम एकादश में बने रहने की है। टेस्ट में राहुल भारत के लिए नियमित रूप से सलामी बल्लेबाज के स्थान पर खेलते हैं, लेकिन अब चोटिल ऋषभ पंत की अनुपस्थिति में उन्हें विकेट कीपिंग की भी भूमिका निभानी पड़ रही है। साथ ही उन्हें बल्लेबाजी क्रम में भी 5वें नंबर पर उतारा जा रहा है, क्योंकि शुभमन गिल सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे हैं। उन्होंने यहाँ श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में जीत से 3 मैचों की श्रृंखला जीतने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, निश्चित रूप से मैंने ये अब करीब 2 साल तक ऐसा किया है। 2019 के अंत से पूरे 2020 तक और 2021 में भी कुछ मैचों में भी उन्होंने कहा, टीम ने मुझे स्थान पर भूमिका में रमने के लिए समय दिया है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।